अस्सलामुअलैकुम। दर्जा नहुम सबक सेट मशकी सेट 1.1 सवाल नंबर 3, 4 और 5 पेश करदा अब्दुल वहीद। तीसरा सवाल इस तरह है, कोई भी दो सेट फ़हरिस्ती और इबारती तरीके से लिखिए। अब पहला सेट हम फ़हरिस्ती तरीके से लिखेंगे। आप जानते हैं कि फ़हरिस्ती तरीके से कोई भी सेट को अगर लिखना है तो सेट के अरकान को मेहराबी कौस में लिखकर हर रुकन के बाद में कॉमा लिखा जाता है। अब आपके सामने पहला सेट है, ए बराबर मेहराबी कौस पीर कौमा मंगल कौमा बुध कौमा जुमेरात कौमा जुमा कौमा शनिचर कौमा इतवार। इस तरह हमने सेट के अरकान को मेहराबी कौस में लिखकर हर रुकने के बाद में कॉमा दिए। ये सेट फ़हरिस्ती तरीके से लिखा हुआ है। अब अगर इसी सेट को इबारती तरीके से लिखना है तो आप जानते हैं कि हमने जो सेट फ़हरिस्ती तरीके से लिखा है उसके जो अरकान हैं, ये अरकान एक हफ्ते के दिन हैं। अब इसी सेट को इबारती तरीके से लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, ए बराबर मेहराबी कौस ए जबकि ए हफ्ते का एक दिन है। यानी फ़हरिस्ती तरीके में जो अरकान दिए हुए वो हफ्ते के दिन हैं। अब इबारती तरीके से सेट को लिखना है तो ए बराबर मेहराबी कौस ए जबकि ए हफ्ते का एक दिन है। अब इसके बाद दूसरा सेट लिखते हैं, ए बराबर मेहराबी कौस कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा नफ़ी 3 कॉमा नफ़ी 2 कॉमा नफ़ी 1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा डैश 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 डैश। अब आपके सामने जो सेट लिखा हुआ है ये फ़हरिस्ती तरीके से लिखा हुआ है। इसमें हर रुकने के बाद में कॉमा लिखा हुआ है। अब इसी सेट को इबारती तरीके से लिखना है तो आप जानते हैं कि हमारे सामने जो सेट लिखा हुआ है ये सेट के अरकान सही आदत हैं। यानी इबारती तरीके से इसी सेट को लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा, ए बराबर मेहराबी कौस ए जबकि ए सही आदत का एक रुकन है या फिर सही आदत के रुकन हैं। अब उसके बाद सवाल नंबर 4, सेट को फ़हरिस्ती तरीके से लिखिए। उसका पहला ज़िमनी सवाल ये है, भारत के शमसी साल के सब महीनों का सेट। यानी हमें भारत के शमसी साल में जो जो महीने आते हैं उन महीनों के नाम को फ़हरिस्ती तरीके से लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा, ए बराबर मेहराबी कौस कार्तिक कौमा मार्गशीर्ष कौमा पोष कौमा माघ कौमा फाल्गुन कौमा चैत्र कौमा वैशाख कौमा जेठ कौमा आषाढ़ कौमा श्रावण कौमा भाद्रपद कौमा अश्विन। इस तरह हमने ये देखा कि अगर सेट को लिखना है तो सेट को फ़हरिस्ती तरीके से लिखना है तो सेट के अरकान में हर रुकने के बाद में कौमा आएगा। अब इसके बाद का अगला ज़िमनी सवाल, तीसरा सवाल, इंसान के हवासे खमसा का सेट। हम जानते हैं कि इंसान के हवासे खमसा के आज़ा कौन कौन से हैं। यानी वो आज़ा जिससे इंसान को एहसास होता है। इंसान को एहसास होता है नाक से, कान से, आँख से, ज़ुबान से और जिल्द से। यानी हमें इंसान की ये जो आज़ा है इन आज़ा को हवासे खमसा कहते हैं। तो इन आज़ा को फ़हरिस्ती तरीके से अगर लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, ए बराबर मेहराबी कौस नाक कौमा कान कौमा आँख कौमा ज़ुबान कौमा जिल्द। सवाल नंबर 5, झैल के सेट को इबारती तरीके से लिखिए। यानी हमारे सामने सेट दिए हुए रहेंगे फ़हरिस्ती तरीके से और हमें उन सेट को इबारती तरीके से लिखना है। यानी सेट के अरकान को ना लिखते हुए अरकान की खुसूसियत को लिखा जाएगा। अब पहला ज़िमनी सवाल है, ए बराबर मेहराबी कौस 1 कौमा 4 कौमा 9 कौमा 16 कौमा 25 कौमा 36 कौमा 49 कौमा 64 कौमा 81 कौमा 100। यानी हमारे सामने जो सेट लिखा हुआ है ये सेट के अरकान हर अरकान में हर रुकन के बाद कॉमा लिखा हुआ है। यानी ये सेट फ़हरिस्ती तरीके से लिखा है। अब अगर हमको यही सेट को इबारती तरीके से लिखना है तो हमें इन सेट के अरकान पे गौर करके उनकी खुसूसियत को तलाश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। यानी हमारे पास में जो सेट के अरकान दिए हुए हैं तो उनकी खुसूसियत ये निकलती है कि ये 1 से लेकर 10 तक आदाद के मुरब्बे हैं। यानी 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, उसी तरह 10 का मुरब्बा 100। अब अगर इन सेट के अरकान को इबारती तरीके से लिखना है या ये सेट को इबारती तरीके से लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा, ए बराबर मेहराबी कौस x जबकि x
1 से 10 तक आदाद के मुरब्बे का सेट है या 1 से 10 तक आदाद के मुरब्बे हैं। अगला ज़िमनी सवाल है सी बराबर मेहरा बिकॉस एस कॉमा एम कॉमा आई कॉमा एल कॉमा ई। अब अगर हम इन हुर्फों पर अगर गौर करें और इनको जोड़े और इनको मिलाए तो एक लफ्ज़ तैयार होता है स्माइल। यानी हमारे सामने जो लफ्ज़ तैयार हुआ स्माइल, उसे इबारती तरीके से ऐसा लिखेंगे सी बराबर मेहरा बिकॉस वाई, जबकि वाई लफ्ज़ इस्माइल का एक हर्फ है। अब अगला ज़िमनी सवाल है पांचवा, एक्स बराबर मेहरा बिकॉस ए कॉमा ई कॉमा टी। अब अगर हम इन हुर्फों को गौर करें और गौर करने के बाद में जो इन हुर्फों को जोड़े तो दो अलग अलग हर्फ तैयार होते हैं। पहला हर्फ है ईट। अब अगर हमने इन्हीं हुर्फों को जोड़े तो दूसरा हर्फ तैयार होता है टी। इस तरह हमें इस सेट को इबारती तरीके से लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा एक्स बराबर मेहरा बिकॉस वाई लफ्ज़ ईट और टी के हर्फ हैं।